हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एसआईसीआई पर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर एसएससी, बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट पर आधारित क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंस्टॉलमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हो। जब कभी भी आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक यूजुअली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देती है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बैंक यूजुअली लोन देती है। उसी पर फिर आपको आपकी सुविधा के लिए उस पैसे को इंस्टॉलमेंट में बांध देती है। तो इंस्टॉलमेंट हम लोग कहते हैं कुछ पैसा लोन का कटता है, कुछ पैसा हम लोग की सहूलियत के लिए इंस्टॉलमेंट का प्रावधान आया है, कुछ पैसे लोन के कटते हैं और साथ ही साथ बैंक उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करके देती है। तो बिना वक्त गवाए आप सबको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में जो फॉर्मूला यूज़ करना है हमें इंस्टॉलमेंट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं सीआई पर। तो सीआई के लिए जो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो होता है वो लोन, जितना आप लोन लोगे बैंक से वो डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 100 प्लस आर टू द पावर 1, 100 अपॉन 100 प्लस आर टू द पावर 2। जितना साल रहेगा उतना उतना पावर इंक्रीज होता चला जाएगा। यही हमारा इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला हुआ। तो इस फॉर्मूला को प्लीज 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 काइंडली आप लोग याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे लेंगे सीआई के लिए। एसआई के लिए क्या होगा वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किस्तों की संख्या, ये किस्त पूछा जाए अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर लोन लिया गया हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लर्न कर बैठेंगे, इस्तेमाल कर बैठेंगे। तो प्लीज इस फॉर्मूला को याद कर लेना। पावर 1 पावर 2 डिपेंड करेगा, पावर का वृद्धि डिपेंड करेगा कितने किस्तों में आपने चुकता किया है पैसे को। ओके, तो फिलहाल मैंने आपको इंस्टॉलमेंट का ही फॉर्मूला बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओके, अब हम लोग बिना वक्त गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसका यूज करना सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। जरा इस क्वेश्चन को गौर से अब हम लोग पढ़ें। कह रहा है अ पर्सन बोरोज 25,220 rupees from a nationalized bank, full stop. He has to pay his debt in 3 installments. If rate is 5%, then what should be the installments? कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक बैंक से 25,220 रुपये कर्ज लिया। ओके, इस धनराशि को 3 बराबर किस्तों में बैंक को चुकाना है। 3 बराबर किस्तों में, ध्यान देना 3 है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो बताइए किस्त की राशि क्या है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बेशक यूज कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला हम लोग धड़ल्ले से अब यूज करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला सजेस्ट किया कि इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू जो होगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू लोन। लोन कितना है भाई साहब? 25,220। तो लोन के जगह 25,220 रखेंगे। अब 100 अपॉन 100 प्लस आर है तो 105 ना, 100 अपॉन 105 पावर 1 प्लस 100 अपॉन 105 पावर 2 प्लस 100 अपॉन 105 पावर 3 ना। 3 तक क्यों गया? क्योंकि 3 वार्षिक किस्तों में हमें चुकाना है। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट निकाल पाएंगे आराम से, बस कैलकुलेट करना है। तो इंस्टॉलमेंट 25,220 है। अब बताइए ये 20/21 होगा ना,
जब आप कैंसिल करोगे 520 जा 100, 521 जा 105। यहां क्या होगा, 20/21 तो होगा लेकिन पावर 2 है, तो 400 अपॉन 441। अगला टर्म 8000, 20 का क्यूब बाय 9261। आई बात समझ में? बस इसको सॉल्व कर लो डियर, यू विल गेट योर आंसर। 25,220 एलसीएम लोगे तो 9261 होगा नीचे वाला एलसीएम, और 25,220 ही होगा सिंप्लीफाई करने पे। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी रुपीस होगी? प्रत्येक किस्त की राशि 9,261 रुपये होगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नजर आ रहा है? तो डेफिनेटली आपका जो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट प्रतीत होता है। तो सेकेंड ऑप्शन ही आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। तो प्लीज इस फॉर्मूला को याद कर बैठना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आए तो लोन डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर टू द पावर 1 प्लस 100 अपॉन 100 प्लस आर पावर 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना इंस्टॉलमेंट में उसे बांटना है उतना पावर की वृद्धि होती चली जाएगी, ग्रोथ होता चला जाएगा। ओके, यानी 9261 प्रत्येक किस्त की राशि होगी। वाकई जब आप किस्त को ऐड करोगे ना, किस्तों को ऐड करोगे, क्योंकि 3 किस्तों में आपने चुकता किया, तो 9,261, 9,261, 9,261 3 बार आपने बैंक को वापस किया, तो आपने लोन ले रखा था कितना? 25,220, और आपने चुकता किया तकरीबन 27,000 से अबव। तो वाकई बैंक ने बिजनेस किया, व्यापार किया, और उसने बैंक ने लाभ कमाया आपसे। तो याद रखना, जो भी किस्तों को ऐड करके देखोगे ना अमाउंट, वो हमेशा लोन से क्या होगा? ज्यादा होगा, अबव होगा। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। राइट, चलिए अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अगर आपके सामने रखा जाए तो आप बच्चे आप लोग बनाना स्टार्ट कर दोगे? बिल्कुल। देखिए अब आपके सामने हमारा दूसरा सवाल है जो कि सेम फॉर्मूला पे, सेम लॉजिक पे बेस्ड है। कह रहा है इस सवाल में कि ₹12,300 हैज टू बी इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, चुकता करना है, रिटर्न एट द रेट ऑफ 5% CI। पुनः रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5% है, CI पे है। फाइंड द इंस्टॉलमेंट, हर किस्त की राशि क्या होगी? अब तो आप बच्चे इस क्वेश्चन को बेशक बना पाओगे, जल्दी बताना है ना। इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू लोन कितना ले रखा है इस व्यक्ति ने? 12,300। डिवाइड किससे करेंगे? 100/105, 100/105, फिर 100/105 पावर 2 ना, यहां पावर 1 तो वहां पावर 2। अब तो बेशक आप लोग कैलकुलेट कर बैठोगे, तो 12,300 20/21 प्लस 400/441 ना, 441। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर पाओगे कि मुझे ही करना पड़ेगा? चलो मैं ही कर देता हूं कैलकुलेट। अब देखा जाए एलसीएम तो होगा बेशक 441। ओके, 441 के एलसीएम होगा तो 21 दूनी 420 और 400, 420 और 400 आपका हो गया 820 ना, 820। एम आई राइट? 820। 441 ही ना, दो ही बराबर किस्तों में ना चुकता करना था। यस, तो 20/21, 400/441 एलसीएम लेंगे तो 441, 21 20 420 प्लस 400 820। अब तो आगे आप लोग कैलकुलेट करके आप आंसर फटाफट ज्ञात कर सकते हो। बिल्कुल ज्ञात कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 41 2 जा और 41 30 जा, है ना, 30 टाइम 15 बार में, तो 441 गुना 15 कर लो डियर, यू विल गेट योर आंसर। 441 गुना 15 कर लो, तो 15 गुना 400 होगा तो 6,000,
6615 यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? 6615 आफ्टर कैंसलिंग ऑल दिस। तो ये मैंने आपको समझाने के मकसद से अंत में आंसर कर बैठा, बाकी तो आप लोग यहां से भी आंसर कर बैठते। तो 6615 ही हर एक इंस्टॉलमेंट की राशि होगी 2 वर्षों के लिए। ओके, अब देखो कभी कभी क्या हो सकता है इसी ऐसे सवालों में, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट दे दे सवाल में कि हर एक इंस्टॉलमेंट इतने रुपीस की है। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि लोन कितने का रहा होगा, लोन कितना लिया होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन से आपको सावधान रहना होगा। बस बेशक इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग आंसर कर बैठेंगे, लेकिन कभी कभी सवाल लोन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए उसी पर हमारा एक और सवाल है, पहले वो सवाल को देख लो कि लोन पूछा जा सकता है। राइट, एक सवाल पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा बनाओ। चूंकि एक ही कंसेप्ट पर आधारित था तो एक ही कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन को पहले हम लोग निपटा लें, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, अगले कंसेप्ट पे। अब देखो मैं वही कह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट दे देगा बाबू, आपसे पूछेगा कि बताओ उसने कितना मनी बोरो किया, लोन कितना उठाया। ओके, some money was borrowed and paid in 2 equal installments of 882 rupee on CI. If the rate is 5% per annum, then find the borrowed money. लोन अमाउंट बताइए, बोरो कितना किया होगा। अब बताओ इंस्टॉलमेंट के प्लेस पे आप लोग क्या रखोगे इस बार? 882 इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू लोन नहीं दिया हुआ है, लोन कितना है वही आपको पता करना है। डिवाइड अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पुनः 5% है, तो 100/105 यानी मैं डायरेक्ट लिख दूं 20/21 प्लस 20/21 का स्क्वायर यानी 400/441। आई बात समझ में यहां तक? अब बताओ लोन निकल जाएगा हमारा, तो 882 इक्वल्स टू, अगर एलसीएम लोगे तो पुनः हमारा 441 होगा, 441 ना एलसीएम होगा, और 420 प्लस 400 820 यानी डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो 441 तो ऊपर चला जाएगा इनटू लोन डिवाइडेड बाय 820 ना। अब देखिए तो ये 2 टाइम से कैंसिल हो रहा है यानी 820 गुना 2 यानी लोन का अमाउंट क्या रहा होगा? लोन 1640। लोन अमाउंट क्या रहा होगा? देयरफॉर लोन मस्ट बी 1640 रुपए का लोन उसने लिया रहा होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। बस आपको करना क्या है? फॉर्मूला को मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है आप सबको। तो प्लीज इसे याद कर लेना, और ऐसे क्वेश्चन आए दिन बैंकिंग में, एसएससी में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दिया, सावधान कर दिया। ओके, अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक कंसेप्ट का क्वेश्चन था, राइट। अब फिलहाल जब मंथली वाला इंस्टॉलमेंट का पर सवाल रहे, मंथली वाला, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन रहेगा, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट मैं आपके सामने फॉर्मूला अब रखता हूं। जैसे एक व्यक्ति ने, अ पर्सन लेंड्स 9 रुपीज ऑन वन कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द अमाउंट इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 रुपी, फाइंड द रेट परसेंट। कह रहा है ना, एक व्यक्ति 9 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि 1 रुपए का 10 मासिक किस्त में चुकता कर देगा। 1-1 रुपए का वो मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकता कर देगा। लिया था उसने 9 रुपए का कर्ज, लेकिन 1-1 रुपए इंस्टॉलमेंट में पे करके टोटल 10 किस्त में उसे चुकता कर देगा, ये उसका उसने वादा किया।
तो आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मंथली इंस्टॉलमेंट वाला जब भी क्वेश्चन आए तो रेट निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। रेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा वो लेंगे, इंटरेस्ट इंटू 2400 अपॉन पी, पी मतलब जितना आपने लोन लिया था वही प्रिंसिपल, इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जितने इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है ना, तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। जब कब ये फॉर्मूला वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट की बात होगी। अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला आपके सामने मैंने रखा, सजेस्ट किया आपको कि उसको इस हिसाब से इस्तेमाल करना है, यूज में लाना है। उसी तरह मंथली इंस्टॉलमेंट वाला जब जब क्वेश्चन आए तो रेट का फॉर्मूला ये मेमोराइज कर लो, याद कर लो, इंटरेस्ट इंटू 2400, वो कांस्टेंट है 2400, हमेशा मंथली इंस्टॉलमेंट में वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है 2400। पी इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दियो ना वो। तो चलिए अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे इस सवाल में रेट पूछ रहा था, हो सकता है कि कहीं कहीं क्वेश्चन में रेट गिवन हो, इंटरेस्ट दिया रहे, इंस्टॉलमेंट दिया रहे, तो आपसे पूछ सकता है कि उसने कितना लोन उठाया। तो यही ना फॉर्मूला हमारा हर वक्त काम आएगा मंथली इंस्टॉलमेंट वाले प्रॉब्लम्स में। तो कभी घबराना मत कि सर अगर रेट दिया हुआ रहेगा, अगर इंस्टॉलमेंट पूछ देगा, लोन भी दिया रहेगा, तो यही फॉर्मूला यूज होगा ऑल द टाइम। तो बस मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए प्लीज 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 ये फॉर्मूला फॉलो करना। ओके, चूंकि इस सवाल में रेट पूछा जा रहा था, तो बताइए इंटरेस्ट कितना रुपीस का हुआ? 1 रुपया का ना इंटरेस्ट हुआ। कैसे? आपने 9 रुपए का कर्ज लिया, लेकिन आपने 1-1 रुपये करके 10 बार में लौटाया, यानी 1 रुपये का इंटरेस्ट चला गया इंटू 2400, राइट। प्रिंसिपल कितना था? 9 रुपए का ना कर्ज था, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था? 10। जरा आप चेक कीजिए तो आंसर हमारा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो 380 जा और 3 जा 9 ना, 80/3 को हम लोग 26.2% भी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। यानी इस सवाल का एकदम डंके की चोट पे आप कहोगे कि सर जी इसका आंसर 26.2/3% होगा। तो याद रखना, फिलहाल आज के सेशन में मैं आते ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला सजेस्ट किया, आते ही वो याद करना है। और दूसरी दफा मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। ओके, आपको कोई रिसर्च नहीं करना है, अनुसंधान नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में टाइम बचाना है, वक्त बचाना है। तो इसके लिए प्लीज इसको याद कर ही बैठना। हर वक्त आज के डेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर का सवाल हो, चाहे एसएससी या रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो अब मैं उम्मीद करूं ओके कि आप सब बच्चे अब ऐसे क्वेश्चन कभी मिस नहीं करोगे, पक्का। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन, राइट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, कहा जा रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट will discharge a debt of rupees 3600 due 5 years at 10% per annum। अब देखिए ये जो सवाल है ये सिंपल इंटरेस्ट पे है। ये किस पे है? सिंपल इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऑलरेडी हम लोग देख चुके, मंथली इंस्टॉलमेंट वाला भी देख लिए। अब बारी है सिंपल इंटरेस्ट की। तो देखो मैंने जैसे कहा था बिगिनिंग में ही कि इंस्टॉलमेंट एक तरह का अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, यानी कुछ पैसा लोन का कटेगा और साथ ही साथ बैंक आपसे ब्याज भी वसूलेगी हर महीने, हर साल, जैसा आपने इंस्टॉलमेंट तय किया है बैंक के साथ। ओके, तो वही पूछ रहा है कि बताइए 5 वर्ष बाद देय है 3600 रुपये, ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की कितने रुपए की है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ओके, तो चलिए पहले हम आपको कंसेप्चुअली इसको
बना के दिखा देते हैं, बाकी तो आप फिर उसके बाद शॉर्टकट इसका ढूंढ ही निकाल पाओगे, या मैं ही शॉर्टकट आपको, पहले कंसेप्चुअली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्चुअली में अगर हम लोग माना कि हर एक इंस्टॉलमेंट रुपीज एक्स का है, कितना, रुपीज एक्स का हर एक इंस्टॉलमेंट है हमारा, ईच इंस्टॉलमेंट कितने का है, रुपीज एक्स का, राइट। तो बताइए जब वह पहला इंस्टॉलमेंट पे करेगा यानी एक्स रुपये पे करेगा, तो इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अगले 4 सालों के लिए ना इंटरेस्ट बैंक जो लेगी अगले 4 साल के लिए ना इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10, तो अगले 4 साल के लिए 10 × 4/100। ये बेशक आप लोग किस फॉर्मूला से प्रभावित हुए, ये फॉर्मूला है अमाउंट का, सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला है P + PRT/100 ना। अब तो ये क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि अमाउंट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट का क्या फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस SI। 4 साल का ही कैलकुलेट होगा, अगले 4 साल का, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो आपने दे दिया x रुपये, लेकिन उसमें भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल का ऐड होगा। अब बताओ जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोगे तो बताइए इस बार कितने सालों का इंटरेस्ट इसमें अभी भी कैलकुलेट होगा, 3 साल का। बस इसी तरह सॉल्व करना है और इक्वेट कर देना है किससे, 3600 से। ओके, तीसरा इंस्टॉलमेंट दोगे तो x + x × 10 × 2/100। चौथा इंस्टॉलमेंट दोगे बाबू तो क्या होगा, x + x × 10 × 1/100। और पांचवा इंस्टॉलमेंट तो x ही ना दे बैठोगे, पांचवा इंस्टॉलमेंट कितना दे बैठोगे, x। आपका कर्ज खत्म, समाप्त। अब बताइए इन सब को किससे इक्वेट करेंगे, 3600 से। किससे, 3600 को ना देना था तो 3600 से इक्वेट करेंगे, राइट। अब बताइए अब यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो x की वैल्यू डेफिनेटली निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही सॉल्व कर लो ना, 140 120 260 260 और 120, 260 और 120 380 380 और आपका हुआ 110, 380 और 110 कितना हो गया, 380 और 110 हो गया 490, बस 490 + 100। ओके, तो बाकी आप इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट की राशि। ओके, तो जनरली एक चीज और निश्चिंत रहना, एग्जाम में 5 साल 7 साल ये थोड़ा बिग हो गया ना, अमूमन आप निश्चिंत रहना 3 साल 2 साल तक का ही इंस्टॉलमेंट की राशि पूछी जाती है। ओके, ताकि कैलकुलेशन, ये जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन सेट किया कि कैलकुलेशन भी हो जाए और एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे बैठूं तब तो बेशक आप सब बच्चे बना पाओगे, बेशक। ओके, तो अगर मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूं अभी, तो बेशक आप बना पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब बताओ इसको फटाफट आप कैसे सॉल्व करोगे, जरा ये बताना मुझे। अभी जैसे बताया उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करके इसे बताना है, राइट। तो क्या ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, बिल्कुल छोड़ सकता हूं, क्योंकि अभी जस्ट इसी टाइप से आपको बना के बताया, तो आप बेशक इसे बना सकते हो। मैं इसका आंसर भले बता देता हूं, 1000 रुपये आंसर आएगा, 1000। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1000 रुपये। फिर से बता दूं, चलो बता ही देता हूं। कुछ बच्चे अगर कंफ्यूजन में होंगे तो मैं उन्हें अभी क्लियर कर देता हूं। हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का ले लेंगे, x का, तो x × रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20। देख रहे हो कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, अमाउंट का फॉर्मूला, मिश्रधन का फॉर्मूला, SI से, साधारण ब्याज से। ओके, P + 2 ही साल का इसमें कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है, 2 साल का उसमें ऐड होगा, प्लस x + x × 20 × 1/100। और तीसरा तो आपने x ही ना दे डाला। अब बताइए इसको किससे इक्वेट करेंगे, 3600 से। अब बताइए x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, 140 120 260 + 100 360 x/100 = 3600 हुआ ना। अब बस कैंसिल कर लो 10 टाइम्स में, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी, 1000 रुपये होगी। ओके, 1000 रुपये होगी। इसे आप प्रूव भी कर सकते हो, राइट।
क्योंकि 1000 रुपये आपने दिया तो 2 साल का उसमें कैलकुलेट हुआ इंटरेस्ट, तो 400 रुपये हो गया। ओके, फिर 1000 दिया, एक ही साल का 20% लगेगा 200, और 1000 देके मामला फिट कर लिया। 3000 इधर हुआ, 400 200 600 इंटरेस्ट हुआ, यानी 3600। फोर्थ ऑप्शन, 1000 रुपये हर एक इंस्टॉलमेंट की राशि होगी। ओके, चलिए तो मैंने कुल मिला के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं, वो आपके सामने मैंने रखा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा पैटर्न को चेंज करते हैं। बहुत हो गया इंस्टॉलमेंट पर क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बच्चे, सबको समझ में आ गया होगा कि कब कैसे यूज करना है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन और मंथली इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। तो प्लीज उसे याद कर लेना, फॉर्मूला। आपको टाइम बचाना है, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का खास भाग। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑन SI एट 6% फॉर 3 years। अब देखो, मिक्सचर वाला क्वेश्चन अब पहले भी हम लोग दे चुके हैं, अब आने वाले लेक्चर्स में भी मिक्सचर वाला क्वेश्चन, जो कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिक्स क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबल है आपके एग्जाम में, संभावित क्वेश्चंस के कैटेगरीज में आएगा ये सारे क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑन SI एट 6% फॉर 3 years एंड गेट 900 रुपीज आफ्टर 3 years। देखो, if he has invested his money on CI, then how much more interest he get after 3 years। उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन को, प्रिंसिपल निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे चीजें हम लोग पहले भी इस टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। SI अगर 900 है 3 साल में और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो हर एक साल ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 300 300 300 हर एक साल मिला होगा, 900 का बंटवारा ऐसे ही ना हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट्स। 300 300 300, क्योंकि हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इक्वल होता है। मैं 1000 टाइम्स में आपके सामने कह चुका हूं, हजारों बार। 300 300 300, राइट। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में पता करना है कि कितना ज्यादा मिलेगा। गौर कीजिएगा मेरे लफ्जों पे, मेरी बातों पे, मेरी जुबान पे गौर करना आप सब लोग बच्चे। देखो 300 300 300 हुआ ना हर एक साल, 900 था ना, तो 300 300 300 में बांट दिया। CI के साइड में पहला साल 300 ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि SI जितना पहला साल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहला साल उतना ही होता है। अगर इधर 300 एंट्री हुआ तो इधर भी 300 ही एंट्री होगा, राइट। अब देखिए इधर फिर से 300 तो आएगा ही आएगा एज यूजुअल, लेकिन इधर जो भी बैक ईयर में मिला है ना इंटरेस्ट, उस पर 6% चार्ज करेगा। कौन? बैंक। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 300 का 6%, 18 रुपया। 18 ना, मैं लिख दूं डायरेक्ट 18 की 300 का 6% दिखाना मुझे जरूरत पड़, मतलब मेरे लिए मजबूरी है, दिखा ही देता हूं। क्या मैं कह रहा हूं? 300 का 6% लेना होगा, 18 रुपया। मैं डायरेक्ट 18 भी लिख सकता था, लेकिन कुछ बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं उनको समझाने के मकसद से मैं ऐसा काम कर दे रहा हूं। फिर बोलो, फिर 300 प्लस ये पूरा ना योग होगा 618, तो 618 का फिर 6%, 618 का 6%। तो बताइए कितना अधिक मिला होगा? अधिक मतलब डिफरेंस, ये तो मिला इधर भी इधर ही, तो यही ना हमको अधिक मिला, तो ये तो हमें कैंसिल ही कर दो, चलेगा। यानी कितना अधिक मिलेगा वही जोड़ लो, 18 रुपया और 37.08। 18 और 37.08 यानी 55 रुपया ना 8 पैसा ज्यादा मिला। कितना मोर मिला? 55.08 मोर मिला, क्योंकि 900 इधर भी था 900 इधर भी था, तो जो एक्स्ट्रा हुआ वो इधर ना एक्स्ट्रा हुआ, तो 18 और 37.08 यानी 55 रुपया 8 पैसा। किस ऑप्शन में बच्चे आप देख पा रहे हो ये आंसर? थर्ड ऑप्शन ना। तो एकदम डंके की चोट पे कहना कि सर जी थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एकदम ओके। तो बगैर फॉर्मूला वगैरह यूज किए आप लॉजिकली ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो हंसते हंसते, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, यह भी बड़ा ही आसान सवाल है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। बस
जब आप लैंग्वेज अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाना। लैंग्वेज पढ़िए पहले, क्या लैंग्वेज में क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 8% विल बी हाफ ऑफ द CI ऑन ₹400 फॉर 2 years at 10% per annum विल बी। कह रहा है ना, किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 400 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से CI का आधा होगा। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग 400 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से CI निकालना चाहेंगे, तब ना उसका आधा करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 400 रुपीज पर 2 years के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से CI निकालना पसंद करेंगे, CI निकालना चाहेंगे। पहले CI निकालो आप, ओके, लॉजिकली निकालो। तो लॉजिकली अगर हम लोग चलें तो इस तरह से चल सकते हैं, 10% के रेट से 2 साल का CI होता है 21%। तो डायरेक्ट कर लो ना माय डियर फ्रेंड्स, 400 का 21%, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगा ना। 21% अगर मैं लिख दूं डायरेक्ट, तो कि तोड़ के लिखूं, तोड़ के भी लिखोगे वही उत्तर आएगा जो 400 का 21% आएगा, यानी 84 ना आया हमारा क्या, CI। कह रहा है सवाल कि 84 का आधा क्या होगा, SI। तो 84 का आधा कर लो, हाफ यानी 42 ना। ये क्या कह रहा है कि ये SI है, आधा। तो आपसे धन पूछता है, धन राशि, प्रिंसिपल। तो बताइए, अब हम लोग डंके की चोट पे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल प्रिंसिपल निकाल लो। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू SI इंटू 100। रेट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का रेट 8 है ना, और टाइम कितना है, 3 साल। तो 8 इंटू 3 कर बैठेंगे, हो गया आपका आंसर। बस यही आंसर था। चलिए काटते हैं 14 बार, फिर आप काटो 4 दूनी 8, 25, 2 7 जा 14, यानी 25 सत्ते 175 ना। तो वह धन राशि क्या रही होगी, डेफिनेटली आप कहोगे कि 175 रही होगी सर जी, एकदम 175 रुपए का धन रहा होगा। बस क्वेश्चन के लफ्जों को समझना था और आंसर कर बैठना था, राइट। चलिए अब अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। पिछले क्लास में भी ये मैंने आपसे अपील किया था कि ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे है, ये बहुत सारे बच्चों को पहले से भी पता है। जो बच्चे मिस किए हैं लेक्चर्स, वो जरा फिर से इसको देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आप सबसे ये कहा था कि अगर 2 भागों में कोई भी धन को बांटा जाए, जैसे परमेश्वर इन्वेस्टेड ₹12,000 at 10% per annum on SI and another amount for 20% per annum on SI, if he received 14% interest after 1 year, then find the sum invested। मैं बार बार कहा था कि जब भी कोई धन को 2 भागों में बंटवारा हो तो हमेशा एलिगेशन मिक्सचर से बनाना। मिक्सचर एलिगेशन परफेक्ट है इसके लिए, एकदम रेशियो से बना लो, एलिगेशन मिक्सचर का प्रयोग करो। तो चलिए अब यहां पे मैं आपको एलिगेशन मिक्सचर में क्या करेंगे, सबसे पहले पहला जो अमाउंट, ये पहला जो धन है उसको कितना परसेंट पे लगाया गया था, 10% पे लगाया गया था, तो यहां लिखना 10%। दूसरा धन को कितना परसेंट पे लगाया गया था वो नहीं वो दिया हुआ है 20%। और पूरे पर उसे कितना मिला, पूरे पर उसे कितना लाभ हुआ, 14% का ना पूरे पर लाभ हुआ। बस ऐसे घटा करके रेशियो लिख लेना, 20 - 14 6 हुआ और 14 - 10 4 हुआ, यानी रेशियो 3:2 का ना रहा होगा। अब बताइए, निवेश की गई कुल राशि पूछ रहा है, यानी 10% पर तो दिया हुआ है 12,000 उसने लगाया था, यानी 3 यूनिट टेंड्स टू 12,000। 3 यूनिट किसके बराबर है, 12,000। इधर ना 12,000 लगाया था
तो कुल तो उसका 5 यूनिट ना निवेश की गई राशि है 5 यूनिट, बस निकल गया। यानी सोचो कि 3 रुपए में 12,000 गोलगप्पे, तो 1 रुपए में 4,000 गोलगप्पे, तो 5 रुपए में कितने गोलगप्पे मिलेंगे बताओ? तो 12,000 इंटू 5/3 ना, यानी 20,000 की ना उसने कुल निवेश की हुई होगी, 20,000 का उसने कुल निवेश किया होगा। यानी डेफिनेटली किस ऑप्शन में आपको क्लियरली नजर आ रहा है? तो ऑप्शन थर्ड ही ना क्लियर आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका शुद्ध आंसर, प्योर आंसर, राइट। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एकदम प्रैक्टिस करके जाना ही जाना। SICI से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस लेवल का, इस टाइप का क्वेश्चन सर्वप्रथम एग्जामिनर कंसिडर करता है सबसे पहले, और बहुत जगह आया हुआ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ा जाए। देखो, चुटकियों में उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन, सोचो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, चुटकियों में उड़ा दो। कह रहा है ना, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI डबल इटसेल्फ एट 2 years, द ईयर इट विल टेक टू अमाउंट 4 times इटसेल्फ इज। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 2 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 2 साल में दुगुनी हो जाती है। तो मैंने क्या कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, जब क्लास स्टार्ट किया था उस वक्त कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टाइम्स होता है ना, वो ज्योमेट्रिक में बढ़ता है, यानी 2 गुना होगा तो 4 गुना होगा, 4 गुना के बाद 8 गुना होगा, 8 गुना के बाद 16 गुना होगा, 16 गुना के बाद 32 गुना होगा, 32 गुना के बाद 64 गुना होगा, 64 गुना के बाद 128 गुना होगा, 128 गुना के बाद 256 गुना होगा, 256 गुना के बाद 512 गुना होगा, 512 गुना के बाद 1024 गुना होगा। इसी तरह से चलेगा। कौन? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसलिए खतरनाक होता है ये कंपाउंड, नाम ही है कंपाउंड, चक्रवृद्धि। और सिंपल, वाकई सिंपल है, सरल, साधारण, यही दोनों में फर्क है। तो देखो ना, ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दो ना माय डियर फ्रेंड्स। देखो, दुगुना होने में कितना साल ले रहा है? तो लिखो 2 टाइम्स होने में 2 years ले रहा है ना, बिल्कुल फॉर्मूला यूज मत करो। तो 4 गुना होने में, 4 टाइम्स होने में, पहले ये बताइए 4 टाइम्स को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं डियर, 2 का स्क्वायर ना। तो मैंने क्या कहा था, जो भी पावर में यहां आएगा उसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 into 2 4 years लगेंगे। क्या गुना होने में? 4 गुना होने में, जो कि किस ऑप्शन में मौजूद है? आपके सेकेंड ऑप्शन में मौजूद है। 4 साल लगेंगे। हो गया, उड़ गया क्वेश्चन, उड़ा दो। चलिए अगला सवाल। हाँ जी, ओके, जरा आप देखते हैं, यह भी सवाल बड़ा ही आसान है। कह रहा है अ सम ऑफ 5324, पढ़िए आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ी देर में पढ़ रहा हूं। चलिए, a sum of 5324 is accumulated in 3 years at 10% CI. What is the original amount? कह रहा है ना 10% CI पर 3 वर्ष में कोई राशि 5324 हो जाती है, तो मूल राशि कितने? ये तो क्लियर कट अमाउंट वाला फॉर्मूला। 5324 इज व्हाट? अमाउंट, मिश्र धन है। तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, या लॉजिकली सोचोगे तो 10% के रेट से 3 साल में जो इंटरेस्ट प्रोड्यूस होगा CI पर वो 33.1% होता है। 33.1%, यानी 133.1% बराबर 5324, तो 100% करके भी आप निकाल सकते हो। या मैं ये कह रहा हूं कि 5324 अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल मिसिंग है, इनटू, अब बोलो 1 + r/100 10% है ना, यानी 11/10 का क्यूब ले लूं, क्यूब फॉर्मूला से, बस बन गया डियर। अब बताइए 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, और 10 का क्यूब 1000 ना, पक्का ये 4 बार में कट रहा है। 1331 चौके 5324, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना धनराशि रहा होगा? मूल 4000 ना। हो गया आंसर, हो गया, 4000 इज द प्रिंसिपल। बस ऐसे बनाना था।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इस सवाल पे अपना ध्यान केंद्रित करो, कंसंट्रेट करो इस सवाल पे। कह रहा है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी the SI for 2 years is rupees 350 at the rate of 4% per annum. If it was invested at CI at the same rate for the same duration as before, how much more? इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं। प्लीज 2 साल का दिया हुआ है, कितना? 350। तो बताओ, फिर से एक बार रिवीजन। 250 में ना ब्रेक करेंगे 350 को, 250 में किस तरफ ब्रेक करेंगे? 175 में। माय डियर स्टूडेंट्स, सीआई तरफ क्या होगा? 175 ही होगा, इधर भी 175 होगा, प्लस यही ना मोर मिलेगा 175 का 4%। हो गया। तो यही आपका मोर मिला। कितना मोर मिला? 175 का 4%। 175 का 4% ही ना अधिक मिला, क्योंकि ये दोनों तो इधर भी एसआई तरफ भी है, सीआई तरफ भी है, तो यही ना अधिक ज्यादा मिला। बस 25 सत्ते 25 चौके 4 कैंसिल। कितना रुपया अधिक मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? ₹7। किस ऑप्शन में है बताइए? सेकेंड ऑप्शन ना। तो कितना अधिक मिलेगा? 7 रुपया अधिक मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। अलर्ट रहना, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में पक्का बनेगा हर बुक से क्वेश्चन, मैं दावा करता हूं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आता है, बहुत उनका बुक से भी, तरह तरह के बुक से बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी, जो लोग अभी भी प्रैक्टिस करना चालू नहीं किए हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस करना चालू करो, तब एंजॉय करो, ठीक है? ये आर्यन तिवारी सर का क्लास है, एकदम ध्यान से। बच्चे अगर नहीं बनाएंगे तो ये मेरा फेल्योर है, बच्चा बनाना शुरू कर दे तो ये मेरा सक्सेस है। तो अब बस मैं वही उम्मीद से इतनी मेहनत कर करके क्वेश्चंस आपके समक्ष रख रहा हूं। तो प्लीज कोऑपरेट, आप भी बनाओगे, आपसे बनेगा तो हमारा संस्थान का नाम ऊंचा होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे भैया। 3 गुना होने में कितना साल? 8 साल। तो 3 टाइम होने में 8 साल, 8 इयर्स ना, एकदम याद हो जाए। तो 9 टाइम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फिर से बोलो, 9 टाइम को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बॉस? 3 का स्क्वायर ना। तो जो भी यहां पावर आएगा, मैंने क्या कहा, उसी से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 16 साल लग जाएंगे, 16 इयर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली राइट है। अब बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का अंतिम सवाल आ रहा है। हां जी, ये जरा क्वेश्चन बच्चों से बनना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन, बन जाना चाहिए, उड़ा दो। मैंने क्या कहा था बताओ? मैंने कहा था कि जब क्वार्टरली अगर कंपाउंडेड हो, क्वार्टरली यानी तिमाही, तो रेट 1/4 हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा डियर? 1/4। 1/4 बोले तो 8% पर एनम है ना, तो 8/4% हो जाएगा, यानी 2% तिमाही हो जाएगा क्वार्टरली। अगर 8% सालाना है तो 2% क्वार्टरली हो जाएगा रेट में। अगर हाफ ईयरली होता बाबू तो रेट वुड हैव बीन हाफ, और ईयरली होता तो नो चेंज, रेट में कोई बदलाव नहीं होता। तो क्वार्टरली में क्या होगा? 1/4 रेट हो जाएगा। अगर 8% है तो 2% तिमाही लगेगा। ओके, अब 9 महीने में कितने तिमाही होंगे माय डियर फ्रेंड्स? 3 बार ना, 3 महीने का ना होगा। और प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल है हमारा कितना? 5000। बस उड़ा दो क्वेश्चन। 5000 का 2%, बोलो 100 रुपया।
अरे बाबू 100 रुपया कहां से आ रहा समझ रहे हो? चलो मैं यहां रफ कर दे रहा हूं, 5000 का 2/100, ये रफ किया मैंने, रफ इधर वाला रफ किया। 5000 का 2% कितना हुआ? 100, फिर 100, फिर 100 का ना 2%, फिर 100 का कितना परसेंट? 2%, फिर 100। अब बोलो पूरा ना ऐड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी 202 का 2%, यानी टोटल कितना आएगा? CI टोटल ऐड कर दो आप, 302 और 306 रुपया ना 4 पैसा, 306 रुपया 4 पैसा। एकदम डंके की चोट पे बोलो कौन से ऑप्शन में ये नजर आ रहा है आप सब बच्चों को? थर्ड ऑप्शन ना? यस। तो ये था आज का सेशन। ओके, होपफुली उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बेहद पसंद आएगा। प्रैक्टिस करना जरूर, आप लोग भी क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।